हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में क्या करें भाई, ध्यान। आज के हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट इक्वेशन। इसका मेरे भाई हम यानी इसका चैप्टर में क्या है, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। इसका मेरे पार्ट नंबर 1 की प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 का पार्ट नंबर हम 1 करने वाले हैं भाई। हम पार्ट चैप्टर 1, 2, 3 का हम पढ़ा दिए हैं। यदि वो नहीं दिखे हैं जाकर भाई क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे भाई, हम कवर करेंगे यानी पढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन में प्रश्न क्या है, प्रश्न 4.1 यानी इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। यदि मेरे भाई ध्यान देना, अब बस ध्यान देना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखना ये ax स्क्वायर प्लस का ये bx प्लस का ये c बराबर 0। क्या भाई, ax प्लस by सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, यदि 0 के रूप का इसमें सॉल्व करने पर हमें कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो हम क्या देंगे, क्या ये द्विघात समीकरण ये है। यदि कोई नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण ये नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब हल करते हैं तब क्या होगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए हम क्या सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, ये क्या है द्विघात समीकरण, इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम क्या करते हैं, कहीं इधर हल लगाते हैं भाई। इसका यदि इस कहा जाएगा तो हम कहते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, नहीं है। चलिएगा इसके रूप के हमें क्या है, यदि आ जाए सॉल्व करने पर ये है और नहीं है क्या ये नहीं है। चलिए हम करते हैं, हल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस का ये 3, उसके बाद ये सवाल है भाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का ये 3 क्या है ये, इसका हमें चेक करना है। चलिए हम चेक करते हैं। ये देखना, ये कि इसका होल स्क्वायर करना है, ये प्लस b का क्या होल स्क्वायर बनना है। a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 में क्या आता है, 2 से क्या होगा, ये 2 से क्या आएगा, एक मतलब कितना x है, b कितना मतलब 1 बराबर, इसका मतलब पूरा करते हैं 2 का में 2x हो जाएगा और 3 में माइनस से 6 हो जाएगा। आगे देखना, ये x स्क्वायर जिसका वैसे जाएगा, ये 1 जिसका वैसे जाएगा और प्लस प्लस कौन से जाएगा, फिर प्लस के 2 का में 2 होगा 2x, यहाँ क्या है ये x है वैल्यू बराबर क्या होगा 2x माइनस का 6। अब क्या करना है, संख्या सबको एक तरफ करते हैं, एक तरफ 0 बनाते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं। ऐसे देखना कि x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का ये 2x, इधर क्या माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा भाई बराबर 0 हो गया। अब ध्यान देना, ये x स्क्वायर था वैसे रह जाएगा। अब एक यहाँ है भाई, क्या होगा यहाँ एक, यहाँ ये क्या है, ये 6 और कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 7। अब ना ये प्लस का 2 और माइनस दोनों मिलकर कट जाएगा, क्या कट कब से यहाँ पर पास ये सिर्फ 6 और 7। अब इन्हें क्या होगा, ध्यान ये x स्क्वायर नहीं है, क्या है यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ क्या bx था, यहाँ bx नहीं, इसके इससे कोई नहीं मतलब नहीं। लेकिन घात क्या है भाई, घात क्या है, ये x स्क्वायर का चर में क्या हुआ, ये आया है, यानी दो चर का है, हाँ यहाँ घात का x स्क्वायर आया है, इसलिए क्या हुआ ये द्विघात समीकरण ये है। यानी लिखेंगे भाई ये क्या है द्विघात समीकरण की, या x पावर 2 आया है, और भले से x है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x स्क्वायर घात क्या हुआ ये आया हुआ है, इसलिए हम कह देंगे क्या है ये द्विघात समीकरण क्या ये है। क्या करेंगे ध्यान में लिखेंगे, हम क्या है द्विघात समीकरण ये है, यानी इसको लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम द्विघात समीकरण भाई क्या ये है। आई होप आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन देखना, ये क्या था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, किसका फर्स्ट है, ये पहले का क्या था, फर्स्ट था, पहले में क्या था, ये फर्स्ट था। इसका क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देना इन्हें सर सेकंड कर लिया भाई। सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर, देखा क्या दिया इसका क्वेश्चन कि x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और उसको क्या है 2x और बराबर क्या है माइनस का 2 ब्रैकेट में, उसका क्या है भाई ब्रैकेट में क्या है माइनस का 3x है। ये अपने पास है सेकंड सवाल में x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और ब्रैकेट क्या है माइनस 3 माइनस का ये x है। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इसको भी। देखना ये x स्क्वायर तो वैसे रह जाएगा, ये माइनस 2 का ऐसे रह जाएगा। अब बराबर था इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट का मल्टीपल हम कर देते हैं। हाँ एक 2 इसमें क्या माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये क्या होगा आपके पास, ये x स्क्वायर, ये माइनस का 2 इसका वैसे हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा भाई, और ये माइनस प्लस इधर बराबर हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर 0 हो गया। अब x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस 2x और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा
क्या करें भाई, यहाँ पर ये माइनस का ये 4x हो जाएगा। ध्यान रखें क्या होगा मेरे अपने पास ये 4x और प्लस का ये 6 बराबर 0। देखो भाई क्या इसके रूप का ये है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 है, यानी इसके रूप का ये है। तो लिख देंगे क्या है, द्विघात समीकरण ये है मेरे भाई। चलो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे द्विघात समीकरण का ये है। क्या हमारे पास ये द्विघात समीकरण ये है, क्या है भाई, इसको कॉपी करते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे हम लिख देंगे क्या ये द्विघात समीकरण ये है। क्या है ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण क्या ये कहलाएगा। चलना क्या हुआ हमारे पास ये, इसका सेकंड क्या हुआ सॉल्व हो गया। अब ध्यान भाई इसका हम करते हैं थर्ड वन। क्या भाई थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, थर्ड वन थोड़ा सा लंबा है, आप क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट कर भाई दोनों का क्या करना, इस दोनों के स्क्रीनशॉट लेना है भाई। हम क्या करते हैं इसे इरेज करते हैं, इसका क्या करते हैं क्वेश्चन थर्ड हम क्या करते हैं सॉल्यूशन कराते हैं। ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सा करते हैं इरेज करते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं क्वेश्चन थर्ड करते हैं हां हल सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए इसका इरेज करते हैं भाई, इरेज करते हैं और सर में भाई इसको मिटा दे। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। चलिए इसका हम क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन था, इसका भाई थर्ड क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन क्या है देना x - 2 x माइनस का ये 2 और दूसरा क्या भाई x प्लस का 1 है, क्या है x प्लस का ये 1 और बराबर क्या दिया है x - 1 का 1, उसके बाद क्या है भाई कि x प्लस 3 x प्लस का ये 3 है। अब मेरे भाई आप ध्यान में क्या फॉर्मूला बना है, एक फॉर्मूला चाहे फॉर्मूला बना लीजिए चाहे सीधे सीधे का यहाँ पर ये मल्टीपल करा लीजिए। चलिए देखिए मल्टीपल करते हैं ना, इस x का मतलब भाई हम इसमें करते हैं गुणा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर x हो जाएगा और फिर ध्यान देना इसका हम लेंगे इसमें गुणा करिए, क्या होगा ध्यान देना इसका हम इसमें गुणा कर लिए, इसको डिलीट करते हैं और उसको ध्यान देना इसी का x फिर इसमें करेंगे, एक क्या होता है भाई प्लस का एक में x गुणा करें तो x ही प्राप्त होगा। आगे चलते हैं ध्यान देना इसको थोड़ा डिलीट करते हैं ना, उसको ध्यान करते हैं फिर से इस 2 का हमारे x में क्या होगा माइनस का ये 2x हो जाएगा और फिर ध्यान देना मेरे भाई इसको हम क्या करते हैं एक बार इसमें करते हैं, इस 2 का हम करते हैं ध्यान देना इस 2 का हम इसमें करते हैं माइनस का 2 का हमें 2 हो जाएगा बराबर। अब इसका भी इसी प्रकार से इसमें भी हम करते हैं ध्यान देना इस x का इसमें क्या हो जाएगा देखना x का x क्या होगा है x का इसमें क्या ध्यान रखना कि ये x हो जाएगा और फिर इसी x के इसमें क्या है ये प्लस का 3x हो जाएगा, फिर ये माइनस के इसमें क्या होगा ध्यान देना यहाँ के x हो जाएगा इस x इस माइनस इसमें क्या होगा ध्यान देना ये माइनस x हो जाएगा, इस माइनस और प्लस का माइनस और 3 का में 3 हो जाएगा। अब सबको हम एक तरफ करते हैं और बाकी सब क्या करते हैं हम एक तरफ करते हैं, देखते क्या ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता है। चलिए यहाँ लिखेंगे इसका हम ये x स्क्वायर हो जाएगा ये x और माइनस का 2x ये माइनस का 2 ये का प्लस डायरेक्ट क्या होगा माइनस हो जाएगा और क्या है प्लस ये भी क्या होता है माइनस हो जाएगा, ये भी क्या है माइनस हो जाएगा प्लस बन जाएगा और माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा बराबर क्या होगा 0। यानी बराबर जितने इधर थे हमारे इसको आज हम सबको इस तरफ कर लिए, इस तरफ करने क्या है जो प्लस होता है माइनस होता है, जो माइनस करता है वो प्लस हो जाता है ऑलरेडी। चलिए जो काटा उसे काट देना, ये प्लस माइनस से प्लस है दूसरे कट जाएंगे, याद रखना ये प्लस है x और प्लस है माइनस 2x है। अब ये जो बच गया उसे जोड़ देकर दिखाते हैं ध्यान, ये एक ठो x यहाँ है और एक ठो x यहाँ है और 3 ठो यहाँ है, 3 और 1 4 1 5 5 x में भाई क्या हो 5x बच गया और ये माइनस का 2x यहाँ बच गया अभी तक, ये माइनस का 2 और ये 3 3 और 2 घट कितना है 1 बचेगा प्लस कितना बचेगा 1 और बराबर 0। यहाँ दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x प्लस का 1 बराबर क्या भाई 0 होगा। क्या भाई इसमें ध्यान इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे थे ध्यान रखना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहा लिखते हैं फिर से हम लिख देते हैं देखना इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी इस देखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान देते हैं जो कि कभी मिटने में भी काम नहीं आएगा ध्यान रखना। यह स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखते हैं क्वेश्चन के ऊपर ही लिखते हैं इसका कि ax स्क्वायर प्लस a bx प्लस a c बराबर 0 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर क्या होता है मेरे भाई ये 0 क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ध्यान रखना। इसमें क्या इसका x स्क्वायर यहाँ तो है क्या इसमें है नहीं है, bx तो यहाँ है लेकिन यहाँ bx है प्लस का cx है बट यहाँ गायब क्या है ax स्क्वायर, जब कहीं से ax स्क्वायर ही गायब हो जाएगा तो क्या होगा द्विघात समीकरण वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे भाई हम यहाँ लिखेंगे क्या अतः यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है अतः द्विघात समीकरण क्या है नहीं है, ध्यान रखें क्या लिखे हम क्या कि अतः यह क्या द्विघात समीकरण ये नहीं है मेरे भाई। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं ध्यान, ये क्वेश्चन नंबर में थर्ड था, इसका हम करते हैं 4 करते हैं ध्यान चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है 4 नंबर क्या है यहाँ देखो 4 नंबर क्या है कि x - 3 क्या हमारे पास है x माइनस का ये 3 है और दूसरे वैल्यू में क्या है 2x प्लस का ये 1 है बराबर दिया है। इसको क्या है x इसको बराबर बात क्या है ना x इसको क्या ब्रैकेट में है कि x प्लस 5 है x प्लस ये 5 है। एक अपने पास ये सवाल है क्वेश्चन नंबर क्या है 4 नंबर क्या है सवाल है कि x - 3
2x प्लस का 1, x ब्रैकेट क्या है x प्लस का 5 है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण ये है अन्यथा ये नहीं है। चलिए देखा इसको क्या सॉल्व करना, इसका होगा इसमें करेंगे क्या होगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो x, एक में करेंगे x को x ही प्राप्त होगा और फिर ये 3 के इसमें करेंगे 3 में तो माइनस का 6x हो जाएगा, अब पता होगा। और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 कम में 3 और बराबर इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 5x हो जाएगा, क्या हो गया 5x हो जाएगा। अब चलिए यहाँ क्या सबको एक तरफ कर देते हैं, 2x स्क्वायर ये प्लस का प्लस है ये x, ये माइनस का 6x और माइनस का 3, इसको देना क्या होगा ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या होगा माइनस बन जाएगा 5x बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ऑलरेडी क्या होगा इतना समझ मेरे भाई आ गया होगा। अब चलिएगा हम ये x यहाँ माइनस यहाँ क्या है प्लस है, दोनों में एक प्लस एक माइनस का घट जाता है पता होगा, तो 2 में से जाएगा 1 बचेगा। याद रखना ये x है और 6x और ये 5x है ना, 6 और 5 कितना हो दोनों माइनस में, 6 5 11 हो जाएगा, 11 में से मेरे भाई 1 जाएगा 10 बचेगा, यानी कि माइनस का ये 10x होगा मेरे भाई। और यहाँ क्या बचा माइनस का 3 सिर्फ बचा, सिर्फ क्या बचा मेरे माइनस का 3 बराबर क्या होगा 0। आप ध्यान दें क्या x स्क्वायर प्लस bx प्लस cx बराबर 0 के रूप में क्या हो ये बन रहा है, ध्यान रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर क्या है 0 फॉर्म के ये भी है और ये क्या एक दूसरे से मैचिंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं भाई अतः क्या है द्विघात समीकरण ये है, यानी कि हमारी अतः यानी अतः अतः द्विघात 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 समीकरण अतः द्विघात समीकरण है, क्या भाई अतः द्विघात समीकरण क्या ये है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। हमने भाई क्या किया फर्स्ट का 1 2 और 3 और 4 क्या किया हम कर लिए भाई। अब इसको करते हैं आप, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हट जा रहे हैं, आई होप क्या आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इसे हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम करते हैं इसका 5 6 और जो साथ में जितने बचे हैं इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ध्यान देना इसका हम इरेज करते हैं, क्या इसका हम इरेज करते हैं उसको हम करते हैं आगे सॉल्यूशन हम करते हैं, ध्यान देना क्योंकि पेज बदलेंगे मेरे जितने बार पेज बदलेंगे भाई उतनी बार क्या होगा यहाँ पर हमें सवाल क्या होगा चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार बार पेज का सवाल क्या था क्या नहीं था। अब ध्यान करते हैं 5 में करते हैं, क्या है पास ये 5 में ध्यान देना क्या है भाई 5 में क्या है भाई 2x, क्या है भाई 2x माइनस का ये 1 है, 2x माइनस का 1, अगले प्रॉब्लम क्या है x माइनस का ये 3 है, क्या है भाई x माइनस का ये 3 है, ध्यान देना क्या है पास ये क्या होगा ध्यान देना ये क्या है x माइनस का 3 है और उसके बाद क्या है बराबर x प्लस का ये 5 है, उसके बाद क्या है भाई x माइनस का ये 1 है, x माइनस का ये 1 है। चलिए एक 5 में था, अब हमें पता है भाई क्या करते हैं दोनों ब्रैकेट क्या करते हैं गुणा करते हैं, उसको ध्यान रखिए चेक करते हैं ये है या नहीं है, ध्यान रखना इसका इसमें करेंगे क्या होगा 2 का में 2 और x क्या होता है x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3 रखे 6 हो जाएगा भाई, क्या होगा ये 3 रखे 6 हो जाएगा। आगे ध्यान रखना आगे ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पर इसमें से करेंगे माइनस का x हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस का ये 3 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर, इसका इसमें करेंगे भाई क्या होगा इसका इसमें करेंगे क्या होगा ये x स्क्वायर बन जाएगा और फिर इसका इसमें करेंगे क्या होगा माइनस का x हो जाएगा और फिर इसका इसमें करेंगे क्या होगा ये प्लस का 5x हो जाएगा और ध्यान ये इसका इसमें करेंगे 5 का में 5 माइनस का 5 बन जाएगा। आज आपको समझ में भाई ये गुणा कैसे करा रहे हैं भाई आपको समझ में ये आ गया होगा। चलेगा अब 2x स्क्वायर था वैसे करते हैं भाई ये प्लस सब पहले तो लिखते हैं 6 और कितना भाई 7 हो जाएगा और ये प्लस का ये 3 हो जाएगा। अब ये भाई ये x स्क्वायर बचा यहाँ पर है और यहाँ एक है 4 है 5 में से 5x में से 1 हट जाएगा प्लस का 4 से बचेगा और माइनस में 5 बचेगा। आगे ध्यान देना क्या बचता है 2x स्क्वायर सॉल्व करते हैं और प्लस का 7x और प्लस का 3 इसको ध्यान में माइनस x हो जाएगा ये प्लस भी आ जाएगा माइनस x ये भी हो जाएगा और ये माइनस से क्या अपने प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कौन भाई कि बराबर जितने उधर संख्या होते हैं सब इधर आते हैं, हिसाब का चिन्ह क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, यानी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाता है। चलेगा ध्यान क्या हो रहा है कि 2x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर दोनों खंड का बनेगा ये x स्क्वायर बचेगा और प्लस माइनस जो होकर दिखाया हमें ये साथ में ये 4x है, अब साथ में 4 में 3x बचेगा यानी प्लस का ये 3x बचेगा और यहाँ 3 है भाई यहाँ 5 है 5 दोनों प्लस में क्या जुड़ जाएंगे 5 3 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान ये x का प्लस 3x प्लस 8 है, जो x का प्लस 3x प्लस का जो 8 बराबर 0 है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का ये है, क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ये है, तो लिख दें क्या आता है द्विघात समीकरण ये है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं अतः 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 द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण अतः द्विघात समीकरण है, क्या है अतः क्या लिखते हैं हम द्विघात समीकरण ये है। ध्यान इसका तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल जो कि हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा इसमें अट जाए, देखिए इसका तो थोड़ा छोटा करते हैं ना ये अरे का समझ में आ दिखाई देता होगा मेरे भाई
इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा और आपको दिखाई देगा। चलिए भाई एक है 5 नंबर है, इसका लिखना ये 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्या है ध्यान में, कहाँ गया 6 नंबर, यहाँ लिखना 6 नंबर। 6 नंबर क्या है ध्यान में कि x स्क्वायर प्लस का 3x, अपने पास क्या है कि x स्क्वायर प्लस का 3x और क्या है ये प्लस का 1 है और बराबर क्या दिया है x माइनस 1, सॉरी x माइनस 2 है। x माइनस 2 क्या है ये होल स्क्वायर है, x माइनस 2 क्या है होल स्क्वायर है। ये मेरे पास का सवाल है, इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए हम इसको करते हैं, चेक करते हैं। ध्यान देना इधर मैं कोई इसमें मैं कोई पूछेंगे जैसे था वैसे लिखते हैं। ध्यान देना ये x स्क्वायर ये 3x क्या है ये 3 है, थोड़ा छोटे-छोटे लिखते हैं ये 3x और a प्लस का ये 1 बराबर इसके a माइनस b क्या था होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था खोल लेते हैं। a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। ध्यान देना a इसका मतलब क्या x स्क्वायर b इसका मतलब क्या 2 गुना के 4 स्क्वायर और माइनस 2 यहां भी एक पहले से अब 2 फॉर्मूला था 2 कितना था 4 हो जाएगा माइनस का 4 ये x हो जाएगा। आगे चलना इस सबको एक तरफ 75 करते ध्यान देना ये x स्क्वायर ये प्लस क्या होगा 3x ये प्लस का 1 इधर का तो माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, इधर का तो भाई क्या था यहाँ 4 था ये प्लस था भाई पहले क्या था प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर का प्लस बन जाएगा यानी कि 4x बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ एक दूसरे से कट जाएंगे x स्क्वायर से x क्या है कटेगा तो बचा क्या हमारे पास 3 यहाँ बचा है और ये 4 4 3 7 हो जाएगा 7x और यहाँ एक प्लस है माइनस है कितना जो है माइनस नंबर का 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना क्या यहाँ से x स्क्वायर क्या यहाँ से गायब हो चुका है, क्या भाई कि x स्क्वायर जो था यहाँ से वो ये गायब हो चुका है। जब ये गायब हो जाता है तो हम क्या करते हैं द्विघात बहुपद समीकरण क्या ये नहीं कहलाता है। यहाँ लिख देंगे हम लिखेंगे यहाँ पर हम अतः द्विघात समीकरण ये नहीं है क्योंकि हमें क्या है यहाँ से x स्क्वायर और फंक्शन क्या हुआ है इससे गायब हो गया है, इसलिए क्या द्विघात समीकरण ये नहीं है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा मेरे भाई, क्या होगा समझ में ये आ गया हो। चलिए बन रहा है मेरे वीडियो में क्या करते हैं हम आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 हो गया 7 में करते हैं ये क्वेश्चन 7 ध्यान क्वेश्चन 7 में ध्यान कि ये क्या है क्वेश्चन 7 है x प्लस ये 2 क्या है होल स्क्वायर है x प्लस 2 का होल सॉरी होल क्यूब है क्या है x प्लस 2 क्या है होल क्यूब है। ध्यान होल क्यूब है और बराबर क्या है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का ये 1 है x का माइनस ये 1 है। ये क्या है ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ध्यान देना इसका क्या है a प्लस b होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a क्या होता है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इसे क्या करते हैं खोलते हैं और चेक करते हैं ये है या नहीं है। चलिए क्या फॉर्मूला होता है a की मतलब क्या x क्यूब हो जाएगा, b का मतलब क्या 2 का मतलब क्या होगा 2 का क्यों करें 2 से लिखते हैं और प्लस क्या होता है 3a a मतलब x into b मतलब 2 सब बीच में क्या इंटू लगाते हैं ऐसे ध्यान 3ab ब्रैकेट में आता है a प्लस b यानी कि x प्लस a 2 इसका मिश्र हो जाएगा और बराबर इसका इसमें का टुकड़ा करते हैं 2 का में 2 हो जाएगा भाई 2x का x पावर 3 हो जाएगा। और ध्यान ये क्या होगा भाई देखना ये क्या है भाई कि 3 और ध्यान क्या हो जाएगा भाई इसमें क्या होगा 2x बन जाएगा क्योंकि 2 का में 2 और x में x ही आ जाएगा। आगे ध्यान इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन से ध्यान ये क्यों हो जाएगा ये 2 की का 8 बनता है और ध्यान ये इसका इसमें लगेगा 3 में 6 हो जाएगा और 6 में भाई 6 एक लाइन और करते हैं ध्यान 6 हो जाएगा ध्यान ये 6x और ब्रैकेट क्या होगा x प्लस ये 2 बन जाएगा और क्या था 2x पावर एक क्यूब माइनस के 2x हो जाएगा। आगे ध्यान इसको और एक लाइन करते हैं नीचे है x पावर क्यूब प्लस के 8 से हो जाएगा इसका 6 का इसमें बढ़ा 6 का में 6 हो जाएगा और ये x का मतलब क्या है x स्क्वायर बन जाएगा x में x मतलब क्या होगा x स्क्वायर बन जाएगा। आगे ध्यान ये 6 गुना के 12 हो जाएगा और क्या है x हो जाएगा 6 गुना के 12 से x था वैसे ही रह जाएगा। इसको ध्यान करते हैं 2x 3 था वैसे रह जाएगा a माइनस 2x। आगे ध्यान इसको कहां है इसको बगल सॉल्व करते ध्यान इधर क्या था कि ये x स्क्वायर क्यों है और प्लस का ये 8 और क्या है प्लस का ये 6 x स्क्वायर है भाई उसके बाद क्या है प्लस का ये 12x है और ध्यान ये दोनों क्या है प्लस इधर क्या हो रहा है बराबर किधर है और बराबर हम क्या उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। ध्यान देना अब चलिए क्या है दोनों क्या है प्लस है इधर माइनस हो जाएगा कि माइनस का 2x पावर एक क्यों बन जाएगा और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा नहीं प्लस है प्लस इधर क्या बन जाएगा 2x प्लस का 2x बन जाएगा। ध्यान देना अब चीज से इनका सॉल्व करते हैं देखना ये कितना है 2x पर क्यों है क्या है एक क्यों है यानी 2 में से जाएगा एक यानी माइनस का क्यों हो जाएगा और ध्यान ये प्लस का क्या आ गया ये 6x इसका वैसे जाएगा प्लस का 6x पर इसका वैसे जाएगा
और ये क्या है 2x यहाँ है और यहाँ क्या है ये 12x है, 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या होगा ये 14x हो जाएगा और क्या प्लस का ये 8, ये प्लस 8 हो जाएगा इस बराबर 0। इसमें क्या है हम कैसे जोड़ते हैं बस करते हैं, जो घात में जिसके घात के बराबर रहता है उसको साथ में जोड़ते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर क्यों जोड़ते हैं और एक्स को एक्स के साथ हम क्या जोड़ते हैं और घटाते हैं, एक्स में एक्स साथ में जोड़ते हैं और घटाते हैं। चलिएगा ये क्या था क्या ये इस रूप का फॉर्मेट का है, क्या इस फॉर्मेट है, ये नहीं है मेरे भाई, क्या है यार घात कहां से स्टार्ट है 3 से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है ये 3 से घात स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या ये इस घात का ये नहीं कहलाएगा है, लेकिन क्या है मतलब द्विघात समीकरण का ये नहीं है क्या भाई, लेकिन यहाँ पर द्विघात का समीकरण ये नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, क्या भाई ये नहीं है। आई होप क्या मेरे भाई आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए भाई इसका हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, आप करना इसका इसको सॉल्व करना है, इसमें इसको ये क्या करेंगे इरेज करेंगे, उस पर इसका हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन का करके सॉल्व कर लेंगे। चलेगा मेरे भाई आप इसको इरेज करते हैं, ध्यान रखिए इसको मैं करते हैं क्यों इरेज करते हैं, ध्यान रखिए इस वाले फंक्शन का इरेज करते हैं, इसको करते हैं इरेज करते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए इसका पूरे सॉल्व करते हैं, पूरे इरेज करते हैं, ध्यान रखना पूरे इरेज करते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन इसका लास्ट है। आई होप का हमारी समझ में ये आता होगा भाई, लेकिन आगे चलते हैं क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान रखिए क्या है x के पावर क्यों, क्या ये लास्ट क्वेश्चन है x के पावर क्यों माइनस का 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस का ये x है और प्लस का ये 1 है, उसके बाद बराबर क्या है x माइनस ये 2 के पावर ये क्यों है। अभी मैं x माइनस 2 का क्या किए थे हम फार्मूला बेसिस क्या हमने खोले थे, उसी प्रकार इसको भी हम क्या करते हैं खोलते हैं। चलिए देखना इतना बड़ा इधर कुछ नहीं मैं कहना चाहता, इसको उतारते हुए चलते हैं, इसको क्या करते हैं हम उतारते चलते हैं, ध्यान रखना ये क्या होगा आगे पता चल जाएगा, ध्यान ये क्या ध्यान रखिए इसको थोड़ा सा फिर से उतार देना भाई, फिर से इसको देखना ये क्या था मेरे पास ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों माइनस ये 4x स्क्वायर और माइनस का ये x है प्लस का ये 1 है बराबर a क्यों माइनस b क्यों माइनस 3ab 3ab उसके बाद a माइनस b यानी x माइनस ये 2। आपको मेरे का फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी का होल के फॉर्मूला कैसे हम खोले हैं a क्यों माइनस b क्यों माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b फॉर्मूला था, इसके फॉर्मूला कैसे खोल लिए हैं। आगे चलते हैं सॉल्व करते हैं x स्क्वायर क्यों माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का ये 1 बराबर, ध्यान रखना ये x स्क्वायर था वैसे लिख लेते हैं, इसका क्यों करेंगे 8 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा 6 ब्रैकेट 6 में भाई और इसके x था x हो जाएगा, आगे ध्यान रखना ये x माइनस के 2 हो जाएगा। आगे लेना खुद में x पर क्यों माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 1 बराबर ये जिस था वैसे लिख लेते हैं और ये जिस था वैसे लिखते हैं, इसका अंदर रखना यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 का में 6 और ये x स्क्वायर और यहाँ माइनस दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि पता है माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता है और 6 में कितना 12 ये x हो जाएगा, 6 में क्या हो रहा है ये 12 ये x हो जाएगा। अब चलिए हमारा काम क्या था सबको एक तरफ करना, किसको सबको एक तरफ करना और जीरो को एक तरफ करना बनाना। चलिएगा ये क्या होगा x पावर ये क्यों माइनस का ये 4x क्या 4x क्या 4x उसके बाद ये माइनस का x फिर ये प्लस का 1 इधर क्या होगा माइनस x पावर क्यों बन जाएगा ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और ये क्या माइनस नहीं प्लस बन जाएगा ये भी 6x पावर ये स्क्वायर और माइनस ये प्लस जाएगा माइनस बन जाएगा बराबर x में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जो प्लस था वो माइनस जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, एक दूसरे क्या होगा अल्टरनेटिव का मतलब ये बन जाएंगे। चलेगा देखना यहाँ क्या है प्लस में सॉरी माइनस में है प्लस में एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखना ये अब देखना कहाँ है भाई सो यहाँ क्या था ये x स्क्वायर था क्या था x स्क्वायर था ये 6x है क्या है ये 2 है 4x 6 में 2 जाएगा 2x हो जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ ये एक 2x माइनस में यहाँ है और यहाँ 12x आएगा ना 12 में से यहाँ दोनों माइनस 12 और क्या होगा 13 बन जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है 12 कितना हो जाएगा 13 बन जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा। आगे देखो यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस का 8 है, दोनों क्या जुड़ जाएंगे 8 और 1 9 बन जाएगा 8 और 1 9 रहता है 0 हो गया। अब ध्यान रखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c भले से प्लस या माइनस है मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्लस में या माइनस में उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्मेट की ये होना चाहिए। आई होप का मेरे आपको समझ में ये आ गया, मैंने क्या ये उसी फॉर्मेट का ये है तो हम लिख देंगे मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पर हम अतः द्विघात समीकरण ये है।
यही इसका है ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ एक क्या हुआ ये सॉल्यूशन हो गया। एक भाई क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन है इसका है पार्ट नंबर 2 में कर भाई इसका क्वेश्चन नंबर 2 से जितने सवाल हमारे उतने हम क्या करेंगे इसमें करें हम पार्ट नंबर बस पार्ट नंबर 1 में क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 तक ही बस क्या करेंगे। यदि मेरे भाई हमारे चैनल पर नए होना तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे इंप्रेस करना क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 में।